राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। लोग ये मान रहे थे कि बजट के पूर्व यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्थान के मुद्दों पे होगी। राजस्थान में चल रही बयानबाजी और डेवलपमेंट के इश्यूज पे सीएम कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर पता चला कि मुद्दा तो राष्ट्रीय है। एक दिन पहले संसद में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान पर भजनलाल शर्मा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरसते नजर आए और भाजपा का जो युवा मोर्चा है उसने भी प्रदर्शन किया है। सरकारें दोनों जगह उनकी ही हैं और ये प्रदर्शन चूंकि गुजरात में तो पथराव और ये स्थिति भी आई है, लेकिन भजनलाल शर्मा से जब पत्रकारों ने ये पूछा कि मदन दिलावर बयान दे रहे हैं उस पर क्या कहना है, भजनलाल शर्मा टाल गए। कुल मिला के राजस्थान में यह तो सीधे तौर पे तय है कि बातचीत का जो मुद्दा है वो कहीं और से तय हो रहा है। निश्चित तौर पे लगता है जिस तरह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मिनट के आसपास 8-9 मिनट सीएम बोले हैं, उसमें राहुल गांधी पे ही अटैक रहा है। हिंदुत्व और हिंदुओं के मुद्दे पे राहुल गांधी के बयान को लेकर भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राहुल हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार लॉन्च किए जा रहे हैं लेकिन इसमें रिजेक्ट हो रहे हैं। लगातार तीसरी बार फिर कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है, लेकिन आप देख पा रहे हैं लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो उन्होंने रिजेक्ट हो चुके हैं, राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये पहला भाषणी झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों को लेकर के था। लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा थी जिस पर राहुल गांधी एक शब्द भी नहीं बोले। राहुल गांधी ने सदन में केवल झूठ बोला। राहुल गांधी ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं का घोर अपमान किया बल्कि हिंदू समाज को हिंसक, नफरती और झूठा बताने का काम भी किया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि संसद में अग्निवीर और किसानों को लेकर भी गलत बयानी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया था। ऐसा आप सुन सकते हैं कि भजनलाल शर्मा क्या बोल रहे हैं। मैं श्रीमान राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा कि हिंदू कौन है। हिंदू वो है जो हिंदू वसुधैव कुटुंब की भावना को रखने वाला है। हिंदू वो है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करने वाला हिंदू है। हिंदू जीव, प्रकृति, जड़, चेतन में ब्रह्म को साक्षात्कार करने वाला है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस मंत्र को जीने वाला हिंदू है। प्राणी मात्र में ईश्वर का वास देखने वाला हिंदू है। अरे हम तो प्रकृति में भी ईश्वर मान के चलते हैं। प्रकृति में हमारी पर्यावरण के आधार पर भी हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हमारे पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं। हिंदू की परिभाषा बहुत बड़ी परिभाषा है। हिंदू की परिभाषा राहुल जी आप नहीं सीख सकते क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार नहीं है। भगवान शिव की तस्वीर संसद में दिखा रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी, ये तस्वीर आपने तो अभी 5-7 साल से देखनी शुरू की है। हिंदू जब घर में बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसे अपने सीने में रखता है, ये वो तस्वीर है। उसे राहुल गांधी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हिंदू के मर्म को नहीं जानता है, यह हजारों सालों की संस्कृति, उनको उसको पढ़ना पड़ेगा, उनके संस्कार उनको ग्रहण करने पड़ेंगे। ये हिंदू संस्कृति है, ये मिटाने वाले बहुत आए थे इस देश में हजारों सालों
संस्कृति को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और आज उनको भी कहना चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति की तरफ उंगली अगर करोगे तो चार की आपकी तरफ होंगे, आपको विचार करना पड़ेगा। जब उन्होंने हिंदू तक कह दिया तो भगवान जी का त्रिशूल कहां? उनको यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भगवान क्या थे। उन्होंने इस सृष्टि के लिए भगवान शिव ने विष धारण किया था। ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा उन लोगों को जो हिंदू मानसिकता के विपरीत जिस तरह की भाषा बोलते हैं। अब बता दें कि एक दिन पहले राहुल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य कहते रहते हैं। ये हिंदू है ही नहीं, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़े होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि इस पे पीएम मोदी ने बीच में उठकर राहुल गांधी को टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना गंभीर विषय है। तो अब चूंकि चर्चा चल पड़ी है कि भाजपा पे जो है वो टारगेट करना, क्या पूरे हिंदू समुदाय पे टारगेट करना है। और भाजपा का चूंकि ये जॉनर रहा है, भाजपा ये चीजें बहुत अच्छी तरह जानती है कि किस तरीके से चीजें उठानी हैं। और खास करके हिंदुत्व, गाय, पाकिस्तान जैसे मुद्दे तो यूएसपी हैं बीजेपी की। और आज जो चीज आई कि मदन दिलावर जिस तरीके से आदिवासियों वाले मुद्दे पे, हिंदुत्व और इन चीजों पे बोलते रहे, कंट्रोवर्सी बनी, राजकुमार रोत की ओर से डीएनए सैंपल और तमाम चीजें, सवाल पूछने की कोशिश जब भजनलाल शर्मा से की गई तो टाल गए। कुल मिला के अब कल से बजट सत्र है राजस्थान की विधानसभा का। देखना है कि जो फील्ड में जो हुआ है वो फ्लोर पे कितना बता पाती है भजनलाल सरकार, और फील्ड में विरोध प्रदर्शन करके कुछ किंचित उपस्थिति दर्ज करने वाली कांग्रेस, जिनके मुकदमे दर्ज हुए सिरोही में भी संयम लोढ़ा के खिलाफ, कोटा में भी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम नेताओं के खिलाफ, वो जो कि फील्ड में सक्रिय रही, अब फ्लोर पे कैसे सक्रिय रहेगी। एक दिन बाद ही विधानसभा है और उस पे चीजें देखने वाली हैं। क्योंकि सिरोही वाले मामले में ध्यान में आया कि जिस तरीके से एडिशनल एसपी और संयम लोढ़ा के बीच जो बहस हुई, उसमें चूंकि अब अफसर भी सरकार बदल चुकी है तो अपनी चीजें मौजूदा सरकार को बताना चाहेंगे कि भी प्रमोशनल स्थिति में जो ऑफिसर्स हैं कि पोस्टिंग्स जो है वो ठीक ठाक रहें। पोस्टिंग से आज आया, आज 6 अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए हैं, जिसमें दिया कुमारी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यहाँ तक कि सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बदले गए हैं। तो कुल मिला के सारी चीजें इस पे आती हैं। भजनलाल शर्मा का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चा का विषय रहा, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पे आरोप लगाया कि उनमें वो संस्कार ही नहीं है, शपथ में ईश्वर का नाम नहीं लिया, और उन्होंने उनके पूर्वजों से शिक्षा वाले बिंदु पे भी पलटवार किया है। भजनलाल शर्मा खासे कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन मदन दिलावर वाले सवाल को टाल गए। चर्चा का विषय है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।